सो गाइस मेरे को हंसी इसलिए आ रहा है कि आजकल लोग कैसे कैसे हैं इस दुनिया में। और मैं आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो मेरा अपना एक रिश्तेदार है। और पता नहीं चलता है कि इतने भीड़ में इतने अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते या वैसे कुछ। मतलब मेरा एक रिश्तेदार है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को हंसी आ रहा है उसके ऊपर, इसलिए मैं वो सोचा कि चलो आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। तो ऐसा है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले, 4 साल हो गए मुझे, 4 साल पहले मैंने उसको पैसे दिए था। और 2 दफ़ा मैंने उसको पैसे दिया था। उसने 2 दफ़े मेरे से बहुत ऐसा गिरा के, मेरे वैसे रिश्ते में मेरा भाई लगता है। पूरा मैं रिश्ता भी अपना ओपन नहीं बताऊंगा क्योंकि कभी न कभी ये वीडियो अगर उसके पास पहुंच जाएगा तो उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं बात को बंद ही रखता हूं, लेकिन आप लोग समझ सकते हो। और एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ताकि जो मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या हो रहा है तो आपको भी पता चले, अंदाज़ा लग जाए। ऐसा आपके साथ भी होगा तो कभी आप ये बात को पकड़ सकते हो। तो बात ये है, मुद्दा ये है कि 4 साल पहले मेरे से उसने एक बात किया कि एजाज ऐसा है ना कि हम आपस में लेन देन करेंगे, पैसे के लेन देन, और घर वाले को नहीं बताएंगे क्योंकि फ्यूचर हम लोग हैं। हमारे माँ बाप हमारे फ्यूचर नहीं है, हम लोग फ्यूचर हैं। तो हम लोग आपस में लेन देन जो भी करना वो कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। जैसे तुम अपने अब्बू अम्मी को नहीं बताना या भाई बहन को नहीं बताना, और मैं भी अपने घर पे मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग लेन देन रखेंगे। ऐसे क्या होगा, एक दूसरे का हेल्प होगा। कभी मजबूरी में काम आना चाहिए एक दूसरे को। तो तुम कभी मुझे काम आ जाओगे, मैं कभी तुम्हें काम आ जाऊँगा। पैसे की ज़रूरत होती है आजकल के ज़माने में। तो आपको पता है दुनिया में पैसे से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। हर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो पैसे की ज़रूरत पड़ता है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं ना जेन जी न्यू जनरेशन, अच्छी बात है, सोच ऐसी रखनी चाहिए कि एक दूसरे का हेल्प करो और हमें ही आगे फ्यूचर में एक दूसरे के साथ चलाना है। तो हमने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो मैंने बोला वो बताओ क्या करना है। तो बोले मेरे घर में ऐसा है ना कि शादी है, बहन का शादी है, छोटी बहन का, और उसमें पैसे की ज़रूरत है तो तुम कुछ हेल्प करो। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बहन मेरी बहन, क्यों नहीं, ज़रूर, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगा। सो मैंने उस टाइम पैसे दिए और 10,000 रुपये इंडिया का दिया था। आज से 4 साल या 5 साल हो गए, 5 साल मतलब 5 साल पहले मैंने 10,000 रुपये दिए। तो पैसे हमने दे दिए और पैसे देने के बाद शादी हो गया। शादी होने के बाद फिर मैंने पैसा मांगा। वो मेरे से ऐसा बोल के लिया गया था कि देखो जब शादी में मैं जा रहा हूँ, शादी करके आने के बाद पहला सैलरी उठाती मैं तुम्हें पैसा रिटर्न कर दूँगा। और उसके बाद शादी वादी हो गया। शादी होने के बाद भाई साहब आ गए सऊदी में, और मैं भी सऊदी में ही रहता हूँ, फ़िलहाल इस टाइम सऊदी में हूँ। तो वो आ गए। आने के बाद उसके बाद 1 महीना गया, सैलरी भी आया। मैंने सोचा बोला हुआ है बंदा तो उसको क्यों बोलना है कि पैसे के लिए। मैंने सोचा याद होगा तो वो बंदा कभी ना कभी फिर पैसा दे ही देगा, अगले महीने में दे देगा, इस महीने में नहीं दिया होगा। कहीं कभी कभार सैलरी भी लेट हो जाता है। तो पहले महीने की सैलरी आई, उठा के बंदा भेज भी दिया, मुझे बताया भी नहीं। फिर दूसरा महीना निकला। दूसरे महीने में जब सैलरी का टाइम हुआ, 30 तारीख को बताया था मैंने, जब पैसा दिया देने से पहले मैं बोला था कब तक सैलरी हो जाता है, एक दूसरे से बात होते रहता है तो पूछते हैं हम। तो मेरा भी सैलरी 1 तारीख तक हो जाता है, 1 से 5 के बीच में हो जाता है। और उसका भी सैलरी वो बता रहा था कि मेरा सैलरी 30 तारीख 25 तारीख यानी 25 से 30 तारीख के बीच में मेरा सैलरी हो जाता है। तो दूसरे महीने में मैं इंतज़ार करता रहा। जब पैसा नहीं मिला मुझे, 30 तारीख हो गया, तो मैंने फ़ोन लगाया। मैंने बोला भाई साहब आप बोले थे कि पैसा मैं घर से आते ही दे दूंगा, पहली सैलरी में ही दे दूंगा, और आपको आके दूसरा महीना चल रहा है और दूसरे महीने का आज 30 तारीख है, पैसे के बारे में आपने बताया नहीं। तो बोलता अरे यार मैं भूल गया यार, वो घर पे मैं तो पैसा लगा दिया। तो मैंने बोला आपने तो बोला था कि मैं सबसे पहले तुम्हारा पैसा दे दूँगा, लौटा दूँगा, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगा अपना दूसरा काम। तो मैंने बोला कि ये तो गलत बात है ना। तो बोले ठीक है, मुश्किल है, मैं अपने भाई से बोल देता हूँ, भाई दे देगा।
जब भाई का नाम आया ना, मेरे को हंसी आ गया कि देखो ये बंदा एक दिन लेने से पहले मुझसे ये बात करता है, 2 महीने पहले मुझसे मतलब 2 महीने पहले यही बंदा ये बात करता है कि हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे, ना तुम अपने घर पे बताओगे किसी को, ना मैं किसी को बताऊंगा, और हम आपस में लेन देन करेंगे क्योंकि इन फ्यूचर में हमें लेन देन करना होगा। तो मैंने बोला ये बंदा ऐसे बात किया, आज ऐसे कर रहा है। तो मैंने बोला कोई ना, मुश्किल नहीं, भूल गया होगा या चलो कोई ना, ऐसा अब तो हो ही गया, पैसा लगा ही दिया, चाहे भूल के आदमी घर पे पैसा लगा देता है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर घर पे जब पैसा बोला कि लगा दिया, तो मैं बोला फिर घर से ही दिलवा दूँ अब। तो बोला ठीक है, मैं अपने भाई को बोलता हूँ। भाई को बोला पैसा देने के लिए, तो भाई बोलता है आज मैं शादी में आया हूँ, जिस दिन हमने बोला था उस दिन, दूसरे दिन दे दूँगा पैसा, मैं बैंक से निकाल के दे दूँगा। ठीक है, दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन फिर पैसे मांगे, तो फिर बोलता है कि पैसा तो आज निकाला नहीं हूँ, कि आज सैटरडे है, आज बंद होगा बैंक, फिर संडे को भी बंद रहता है, और हो सके मंडे के दिन हम पैसे निकाल के दे देंगे। तो हमने बोला चलो सही बात है, सैटरडे है, हाफ ड्यूटी होता है, तो इसलिए नहीं गया होगा संडे के दिन। तो फिर जब मंडे हुआ तो बात ये चला पता कि घर पे जब पता चला ना, उसका जो भाई था, भाई ने उसके अब्बू को बताया ऐसी से बात। तो उसके अब्बू ने उससे पूछे पैसा कैसा है, कौन सा पैसा तू बोल रहा है उस बंदे को देने के लिए। अब ये लफड़ा, अब अब्बू को बताना पड़ गया, क्योंकि ये तो पहले ही बोला था हम किसी को नहीं बताएंगे। अब ये बताओ, ये बंदा ऐसा जिसने हेल्प मांग रहा है, जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी वादे और इतनी बड़ी बड़ी बातें, और बात में कोई दम ही नहीं है। तो उसके बाद उसने फिर बताया ऐसे ऐसे बात है, मैं शादी में आया था, ये है वो, ऐसा ऐसा वैसा। फिर जाकर वो पैसा मुझे मिला, लेकिन टाइम पे नहीं मिला वो पैसा मुझे, मुमकिन उसके अगले सैलरी या कुछ लेट होके मिला था मुझे वो पैसा बाद में। इतने तो पैसा लेट मिला और वादे के मुताबिक पैसा नहीं मिला, जैसे बंदे ने कहा कि मैं पैसा टाइम से लौटा दूंगा, वैसे दिया नहीं। और प्लस में दूसरी बात ये है कि उसने बोला किसी को बताना नहीं है। मैंने तो अपने घर पे किसी को नहीं बताया, लेकिन इसने पूरे अपने घर में ढिंडोरा पीट दिया, अपने भाई को, अपने माँ बाप सबको बता दिया कि उसको पैसा देना है। लेने के टाइम में किसी को नहीं पता चला, देने के टाइम में पूरे घर वाले को पता चल गया, बता के दिया उसने पैसा। ये हो गया। और मेरे घर वाले के नज़र में मैं बुरा बन गया कि जब मेरे घर पे पता चला मेरे भाई को, मेरे माँ बाप को, कि ये पैसा उसको चुपके से दिया था और हमें बताया भी नहीं था। तो हर घर का मालिक एक ही होता है, 2 मालिक रहता है तो सही नहीं रहता, घर सही नहीं चलता। तो हमारे घर का भी मालिक एक ही है। तो जब घर का मालिक को ये बात पता चलेगा कि ऐसे ऐसे हो रहा, अंदर ही अंदर पैसे की लेन देन हो रही है, बताया भी नहीं जा रहा, तो उसको बुरा लगेगा। तो इस बात के लिए मैं अपने घर वाले की नज़र में बुरा बन गया। एक बंदे को मैं हेल्प कर रहा हूँ और उसके वजह से मैं बुरा भी बन रहा हूँ। ये कितनी दिल पे लगने वाली बात है। ये हो गया, चलो ये हो गया, ये गुजर गए, 2 साल हो गए। तो अभी फिर 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले 2022 का सेंटर का बात है, यानी 6ठे महीने की बात है। 2022 में वो बंदा आया था घर पे छुट्टी, और मैं यहीं सऊदीया में था। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोलता है मैं नया खाता खोला हूँ और खाते पे पैसा नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, कि थोड़ा कैसे भी करके मेरे को 10,000 रुपये भेज दो, तो कि मेरा खाता भी चल जाएगा, नहीं तो खाता मेरा बंद हो जाएगा। मैं आते ही, इस बार भी सेम वही पुराना वाला ही डायलॉग उसने अप्लाई किया, आते ही मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगा, आते ही लौटा दूंगा, एकदम पहले सैलरी मिलते ही। तो मैं भी बात भूला नहीं था, पिछला जो पीछे हो चुका था मेरे साथ भूला नहीं था, लेकिन याद था मेरे को। और कहते हैं कि एक गलती किसी का हो जाए तो भूल जाना चाहिए, दोबारा उसको मौका देना चाहिए। तो हम दोबारा मौका दिया। मैंने बोला चलो मुश्किल नहीं, मैं बोला कोई ना, पैसा मैं लगा रहा हूँ। मैं पे फ़ोन कर दिया उसी टाइम उसके भाई के अकाउंट पे, भाई ने उसके अकाउंट में डाल दिए पैसे, ठीक हो गया। अभी वो पैसा चला गया। वो पैसा जब ये दूसरा दफ़ा जब मैंने पैसा उससे दिया ना, तो मैंने दूसरी दफ़ा ये वादा किया मैंने उससे, कि उससे मैं ये बात बुलवाया भी, उससे वादा भी करवाया कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ ना, ये रियाल में दे रहा हूँ, तो मुझे रियाल में ही वापस चाहिए, मेरे को इंडियन करेंसी में नहीं चाहिए। आपको 10,000 रुपये मैं रियाल में दे रहा हूँ, कितना रियाल लगा रहा हूँ मैं आपको ये भी पिक्चर भेज रहा हूँ, और यही रियाल मुझे आने के बाद वापस दोगे। क्योंकि पता है करेंसी अप डाउन होता रहता है, कभी भी करेंसी अप डाउन होते रहता है। तो उसमें क्या होता है, कभी नुकसान कभी फ़ायदा हो जाता है। तो मुझे नुकसान फ़ायदे से मतलब नहीं है। मैंने रियाल दिया था तो मैंने बोला रियाल में लूँगा, यहाँ पे आओगे तो रियाल ही मुझे लोकल ट्रांसफ़र कर देना, मैं रियाल ही ले लूँगा आपसे। तो बंदा हाँ कोई बात नहीं, मैं रियाल ले लूँगा आने के बाद, बस टेंशन नहीं, बेफिक्र रहो, तुम बेफिक्र रहो, बस आने के बाद मैं आते ही तुम्हारा पैसा रियाल में ही वापस कर दूँगा। चलो ठीक है। अभी वो पैसा पहुँच गया, वो बंदा का छुट्टी ख़त्म हो गया, वहाँ से आ गया यहाँ पे। इस बार भी सेम वही कहानी चल रहा है।
तो इस बार मैंने लेट नहीं किया, 30 तारीख आते ही मैंने फ़ोन कर दिया। मैंने बोला वो पैसे के लिए बोले थे जो दिया था मैंने आपको, वहाँ पे घर पे गए थे छुट्टी, तो आपने बोला था मैं आते ही दे दूंगा, सैलरी उठाते ही। तो आपका तो सैलरी आ गया होगा, आपका तो सैलरी 30 तारीख से पहले आ जाता है, लास्ट 30 तारीख तक आ जाता है, और 30 तारीख है आज। इस बार मैंने टाइम पे एकदम फ़ोन कर दिया था। तो बोल रहे अरे हाँ सैलरी आई है, और सैलरी आने के बाद मैंने लगा भी दिया, आज ही तो लगाया हूँ मैं बोला यार ये बंदा अभी भी सुधरा नहीं, दोबारा से सेम वही कहानी हो गया। तो बोलता है पैसा अभी भी लगाया हूँ कि चलो घर पे पहुँच गया होगा, मैं अपने भाई को फिर बोलता हूँ, फिर वही बात हो गया, सेम वही कहानी। भाई को बोल देता हूँ कि तुम्हारे घर पे पैसा पहुँचा देगा। मैंने बोला यार एक बार तो बदनामी हो गई, इसके चक्कर में दोबारा से ये वही कहानी। मैंने बोला यार आपसे मैंने बात क्या करा था, आपको समझ में नहीं आता मैंने क्या बात करा था। मैंने ये बात बोला था पैसे जो मैं दे रहा हूँ रियाल में दे रहा हूँ तो रियाल में ही लूँगा, करेंसी चेंज नहीं होना चाहिए, मेरे को इंडियन पैसा मैंने नहीं चाहिए, इंडियन करेंसी भी नहीं चाहिए। मैं पैसा जब लगा रहा था ये बात बोला था, आपको पिक्चर भी भेजा था कि मेरा इतना रियाल का इतना पैसा इतना रुपया बना है, इंडिया का 10,000 रुपया बना। तो बोले हाँ ये बात हुआ था। तो मुश्किल नहीं है, क्या मुश्किल है, इंडिया में ही तो पैसा, आके तुम भी तो इंडिया ही तो भेजते हो ना पैसे, इंडिया में ही दे देंगे, क्या मुश्किल है, इतना कौन सोचता है ऐसे बातें। एक तो पैसे लेना, वादे करना, उसके बाद ऐसी बातें करना बहुत बुरा लगता है ना, गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वैसे मेरा भाई, बड़ा भाई लगते रिश्ते में, मतलब और उम्र में बड़ा है हमसे, तो हमने बोला यार छोड़ो क्या बोले। तो मैंने बस इतना बोला, और उसमें क्या हुआ ना मेरा नुकसान भी हुआ। उस टाइम क्या हुआ था, करेंसी जो है उस टाइम बढ़ गया था, तो जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हुआ था। मतलब तकरीबन 70 रियाल का नुकसान हुआ था, यानी इंडिया का 1200-1300 रुपये का नुकसान हो गया था मेरा उस टाइम। तो मैं ये बात उसको बोला भी था गुस्से में कि देखो तुम्हारे चक्कर में मेरे इतने रुपए का नुकसान हुआ है, 70 रियाल का या 80 रियाल का नुकसान हुआ है। एक तो मैंने तुम्हारा मदद किया, मदद करने के बाद इतना मेरा नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। मतलब एक तो मैंने आपका मदद किया, मदद करने के बाद मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा उल्टा नुकसान हो रहा है। 70-80 रियाल का मेरा नुकसान जो हट जाना हो रहा है, इसका कौन मसूल है, इसका कौन जिम्मेदार है। बोले नहीं ऐसा क्या है यार, कुछ नहीं। मतलब इसका मतलब जब मैंने ये मैसेज करा ना कि मेरा 70-80 रियाल का नुकसान है, तो उस बंदे ने पलट के इसका जवाब तक नहीं दिया। मैसेज देख लिया, सीन कर लिया, लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद जवाब नहीं दिया। ऐसे बिहेव किया जैसे कि उसको दोबारा मुझसे कभी काम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, वो टाइम हुआ 2022 से अभी चल रहा है 2025 दिसंबर, 3 साल, सिर्फ 3 साल। 3 साल के बाद उसको फिर से अभी वो चीज़ यानी काम लग गया, ज़रूरत पड़ गया मेरे से। और 3 साल के बाद उसने दोबारा से मुझे मैसेज किया है कल। मैं अभी आपको ये मैसेज सीन करवाता हूँ, चेक करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि उसने 3 साल के बाद, वो लगता है कि ये बात भूल चुका है, या नहीं भी भूला होगा तो उससे लगता है कि मैं भूल चुका हूँ ये बात, जिसके वजह से उसने मुझे दोबारा से ये मैसेज किया है। ये मैसेज देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ये मैसेज। यहाँ पे लिखा हुआ है किधर है, घर है, मैं बोला नहीं भैया मैं सऊदी। तो बोल रहा है कब आना है, मैं गया हूँ, मेरा ससुराल है ना वहाँ पे, जहाँ पे इसका भी ससुराल है। तो बोलता है कि मैं वहाँ पे गया हुआ था। मैं बोला अच्छी बात है। तो ये बात होते मैं समझ गया कि ये पैसे के लिए मैसेज कर रहा है 3 साल के बाद। तो मेरा दिल में आया कि मैं एक बार मैसेज कर, मैं बोल दूँ कि पैसे चाहिए क्या। फिर मैंने बोला नहीं पहले देखता हूँ, मुझे तो पता है पैसे ही मांगेगा, लेकिन फिर भी मैं इससे बात करता रहा जैसे वो बात कर रहा था मुझसे। तो मैं भी ऐसी बात कर रहा हूँ, देख लो। ये बोलता है, देखिए यहाँ पे बात आ ही गया ना पैसे की। 5,000 खर्चे के लिए पैसा भेजो, मैं जाते ही पे फ़ोन कर दूंगा। आ गया ना वही बात, सेम बात आ गया ना, सेम वही बात आ गया। पे फ़ोन मैं 5,000 खर्चे के लिए पैसे भेजो, मैं जाते ही पे फ़ोन कर दूंगा। तो फिर जब ये मैसेज मुझे मिला, मेरे को इतना हंसी आ रहा, मैं थोड़ा देर के लिए, एक होता है गुस्सा भी है अंदर से मैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इंसान कैसा है, इंसान कैसा है। एक गलती एक बार करे तो समझ में आता है, 2 बार करे तो समझ में आता है, 3 बार करे। जिसने ऐसे करा, मेरे साथ ऐसे सुलूक करा 2 दफ़ा पहले, उसको मैं तीसरा बार किस मुंह से वो पैसे मुझसे मांग रहा है। पहली बात ये कि वो पैसे मांग कैसे रहा है, शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, पैसे मांग भी रहा है और क्या नाम है, पैसे मांग भी रहा है और मुझी से मांग रहा है। दूसरी बात ये है, मेरे साथ ऐसा करा, मुझी से मांग रहा है अभी पैसा।
और क्या बोल रहा है कि भेजो, मैं पे फ़ोन कर दूँगा। मैंने उसको जवाब दिया, पे फ़ोन मेरा 2 महीने पहले बंद हो गया है, सिम निकाला था तो ऐसा चालू नहीं हुआ। मैंने ऐसे झूठ बोला, वैसे मेरा पे फ़ोन चल रहा है लेकिन फिर भी मैंने झूठ बोला, क्योंकि इसने धोखा ही करना है। पहले भी इसने धोखा करा है, अभी भी धोखा ही करना है और इसको धोखा के सिवा कुछ आता नहीं है। और उसके बाद इसने बोला कि नहीं आपने मैंने बोला उसको पे फ़ोन 2 महीने पहले से बंद है, सिम निकाला था तब चालू नहीं हुआ है। तो वो आगे से बोल रहा है सिम निकालना चाहिए था तो रिचार्ज होता है तो कोई बात नहीं होता था, कोई बात नहीं, 3 महीने के ऊपर 3 महीने के अंदर अंदर फिंगर लगेगा और चालू हो जाएगा फिर से। मैं बोला हाँ मुझे पता नहीं था, ऐसा मैंने मैसेज किया उसे। तो आगे से बोलता है देखना अगर कोई जुगाड़ हो जाए भेज देना प्लीज़। मैंने भी लिख दिया ओके। उसके बाद उसने थैंक यू सो मच लिखा और आज सुबह के 4 बजे फिर से उसका मैसेज आ गया। अभी क्या मैसेज आ रहा है, एजाज कैसे हो, कोई जुगाड़ हो तो 5 या 7 हज़ार लगा दो प्लीज़ पैकेट मनी के लिए, नो है पैकेट मनी, ऐसा लिख रहा है मेरे को। कभी नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके बहुत ऐसे ग्रुप में लोग होते हैं तो उनसे बचना चाहिए और ऐसे लोगों को मदद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें ना करने में कोई बुराई भी नहीं है। मैं कहता हूँ इसमें चालाकी, अगर आप ऐसे लोगों की मदद नहीं करते तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत चालाकी है। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखें। बुरे दोस्तों में और बुरे रिश्तेदारों में, उनमें लोगों को पहचानना भी सीखें, ये ज़रूरी भी है। ज़माना बहुत बदल गया है। लोग आजकल के लोग, कोई भी रिश्तेदार हो या फ्रेंड हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने ज़रूरत के हिसाब से आपका इस्तेमाल करते हैं और बाद में मौका निकल जाने पे आपको भूल जाते हैं, आपको पहचानते तक नहीं है। तो इस बात का ख्याल करना चाहिए और आपको सतर्क रहना चाहिए।